बच्चों, आज हम पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है इसका अध्ययन हम कक्षा 7वीं के भूगोल के अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक गतिशील है, अर्थात जो भी चीज़ चलने वाली है वह एक गतिशील कहलाती है, क्योंकि वह अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण अंदर एवं बाहर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आपको मालूम है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी है? इन सब का अध्ययन आज हम इस अध्याय में करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों के रूप में होती है। जैसे आप लोगों को मालूम है, प्याज के छिलके परतों के रूप में, उसका बाहरी परत पतला होता है और वह कई परतों में होता है और वह फिर धीरे धीरे अंदर की ओर से थोड़ा ठोस होने लगता है। वैसे ही हमारा पृथ्वी का भी आंतरिक भाग है। अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम संरचना की बात करते हैं तो आज तक यह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि मानव ने नहीं देखा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को केंद्र मानकर उसकी गहराई को जानने का प्रयास किया, जिसको समुद्र सतह पर पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, जो कि असंभव है। तो भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता लगाया। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि पृथ्वी की बाहरी सतह में आंतरिक सतह की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तो इससे यह मालूम किया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग बाहरी धातुओं से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग 3 भाग से मिलकर बना है। जैसा बेटा ये वाला जो चित्र है, आपको ये चित्र मैं जो दिखा रही हूँ पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक है। ये देखिए, ये जो पृथ्वी है हमारी, इसको केंद्र मानकर, यह जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक केंद्र मानकर इसको एक त्रिज्या व्यास के रूप में, एक कोण को रूप में लेकर इसको 3 भागों में बांटा है, जिसका ऊपरी परत जो है वह परपटी कहलाता है, बीच का जो भाग है वो मेंटल कहलाता है और ये जो है हमारा बाह्य भाग है जो कि क्रोड कहलाता है। इसी को हम छोटे से एक चित्र के द्वारा मैं आपको इधर पे समझा रही हूँ। एक शंकु के आधार पर, जैसे ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है, इसको हमने एक शंकु के आधार पर लिया है और मैं इसको आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो भाग है वो हमारा भूपर्पटी है। ये देखिए, ये जो भाग है ये हमारा भूपर्पटी है। ये जो है एक ठोस परत, यह जो है एक ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, यानी हमारा जो ये परपटी जो है ये सबसे बाहरी भाग होता है। इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों में अलग अलग होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। इसका जो निर्माण है सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग में जो सबसे पहला भाग है परपटी, इसका निर्माण सिलिका तथा एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। दूसरा जो भाग है वह है मेंटल। परपटी के नीचे में जो ठीक नीचे आता है वह कहलाता है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर ये होता है। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, इसलिए इस परत को सीमा भी कहा जाता है। यह देखिए, यह जो चित्र है ये है, बीच का जो भाग है ये हमारा मेंटल। पहला जो बाहरी भाग है वो परपटी है, फिर ये जो भाग है ये पूरा हमारा मेंटल है, जिसको सीमा भी कहा जाता है। अब तीसरा जो भाग है वह है क्रोड। ये देखिए, छोटे से चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है क्रोड। यह निकल एवं लोहे से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम निफे परत कहा गया है। ये देखिए, ये जब चित्र में हम आपको इसको अलग से दिखाई दे रहे हैं, यह जो भाग है सबसे लास्ट वाला भाग है, अंतिम भाग है, जिसको
निफे के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है वह 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। पहला है सीमा, पहला है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है निफे। यानी ये जो 3 भाग है पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना है। पहला है परपटी, मेंटल और फिर है क्रोड, जिसको हम बाह्य भाग कहते हैं। इस प्रकार ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इस चित्र को आपको, यह गृह कार्य है, यह जो चित्र है आपको अपने कॉपी में बनाना है। अध्याय 2 यह कॉपी में आपको बनाना है और इस चित्र को भी आपको बनाना है। जो महाद्वीपीय का परपटीय एवं महासागरीय परपटी है, यानी कहीं कहीं पर हम लोग ने अभी परपटी के भाग में पढ़ा कि महाद्वीपों की मोटाई कहीं ज़्यादा है तो महासागरों की मोटाई कहीं पर कम है। तो ये दोनों चित्र को आप बनाएंगे। यह है हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग। बाकी आपको अगली वीडियो में बताएंगे।